आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आई हूँ आप सभी के सामने। वेलकम इन परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 पर। तो आज हम बात करेंगे द 5 वायुस के ऊपर, ठीक है, एलिमेंट्स के ऊपर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी को जानना। नॉट ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, जो भी आप स्पिरिचुअल एसेंशन एनी स्पिरिचुअल जर्नी में है, उन सभी के लिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ इंग्लिश टर्म्स भी यूज़ करूँगी विथ हिंदी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल टॉपिक है जो मैम बोलने वाली है। ठीक है, नमस्ते आप सभी को। तो जो 5 वाइटल एनर्जी होती है जो लाइफ फंक्शंस को मोटिवेट करती हैं, वो है उदाना, प्राणा, समाना, वाना या व्याना, अपाना। तो ये 5 तत्व है जिसके ऊपर निर्भर करती है आपकी ह्यूमन बॉडी एनर्जी सिस्टम, या सब्टल बॉडी एनर्जी सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। तो डायमेंशन वाइज अगर हम बात करें तो रूट चक्रा टू हाईली डायमेंशन चक्रा विच इज़ आज्ञा चक्रा टू सहस्रार चक्रा, जो पाथवे है, ठीक है, उसमें जब आप एसेंशन में आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको इसमें जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अपाना होता है, उसका जो सेंटर होता है वो पेल्विस टू फीट, यानी कमर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूविंग एनर्जी होती है जो नीचे की तरफ जाती है। उसमें क्या क्या होता है? एक्सक्रीशन, यूरिनेशन, मेंस्ट्रुएशन, सर्कुलेशन, बर्थिंग, इजैकुलेशन, अपाना इन मूलाधार चक्र। यानी कि अगर आपका मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र अगर बैलेंस है तो आपके शरीर में जो एनर्जी है, क्योंकि आप सभी को पता है जो कुंडलिनी शक्ति होती है, माँ आद्या या पाराशक्ति, जो महामाया तत्व है, वो हमारे रूट चक्र यानी बेस चक्र, मूलाधार चक्र में स्थित होती है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा केंद्र। तो उसी को हम क्या करते हैं, एसेंशन जर्नी में जब शिव शक्ति का मिलन होता है इन हायर डायमेंशन, एज यू नो कि जो ट्विन फ्लेम्स होती है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द तंत्रा लव और डिवाइन लव और स्पिरिचुअल लव। इसमें ग्रह, नक्षत्र, तारा, इससे भी ऊपर की एक ऊर्जाएं काम करती है, वो है डिवाइन पावर। तो डिवाइन के आगे जब कुछ नहीं चलती है, बोलते हैं ना, बिना भगवान का मर्जी के एक तिनका भी नहीं हिलता। उसी तरह से ये ट्विन फ्लेम जर्नी में या एनी हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एसेंशन जर्नी में जो हम बात करते हैं, जो तंत्र ऊर्जा शक्ति होती है, वो हमारा जेनेटल एरिया में होती हैं, स्थित होती हैं, जिसको मूलाधार चक्र कहा जाता है। तो अगर आपको यूरिनेशन में, एक्सक्रीशन में या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम है, तब जाकर हम क्या करते हैं, कॉस्मिक ओम हीलिंग करते हैं, या उस मूलाधार चक्र के एरिया में हम हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके दिस रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि किसी को आप जन्म दे रहे, बर्थिंग प्रॉब्लम, ये ना हो, इजैकुलेशन प्रॉब्लम ना हो, एक्सक्रीशन, यूरिनेशन, इस सब में प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना, क्योंकि चक्रास जो होती है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए हम आप आगे बढ़ते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। और चक्रा मेडिटेशन बहुत ही एक वाइटल रोल अपने आप में प्ले करता है इस जर्नी में। एक भी चक्रा डिसबैलेंस होता है तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में हायर डायमेंशन में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ परमानेंट रियूनियन होते होते भी रुक जाती है। ये कई अक्सर हम लोग देखे हैं। आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल यूनियन या आउटर रेलम में यूनियन या आउटर बॉडी में यूनियन होना ही आपका परमानेंट यूनियन है, तो आप बिल्कुल ही गलत जा रहे हैं।
अगर आपकी खुद की ह्यूमन बॉडी एनर्जी सिस्टम में अगर चक्रास डिसबैलेंस है या शक्ति केंद्र में अगर ऊर्जाएं जो आपकी तत्व जो है वो अगर डिसबैलेंस है तो आप 100% रीयूनियन की एनर्जी में नहीं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे व्याना की, होल बॉडी ऑरा। अक्सर ट्विन फ्लेम में स्पिरिट अटैक या डेमोनिक अटैक या नेगेटिव एंजल अटैक होती रहती हैं, ड्रीम्स में भी होती हैं और कई अक्सर पोजीशन का भी हम शिकार होते हुए ट्विन फ्लेम्स कपल्स को देखते हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन को। इसीलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो जिसके भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो या वर्बली हो या कैसे भी हो, वो सामने वाला इंसान का ऊर्जा आपके लिए कैसे हो, एक निश्चित दायरे में आपको रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी ऊर्जाएं वो सामने वाला इंसान खींच सकता है। तो ऑरा को प्रोटेक्ट रखना इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। गंगा जल अपने ऊपर छिड़काना या फिर नमक पानी में नहाना, हल्दी पानी में नहाना, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कभी भी किसी का पैर नहीं छूना, क्योंकि उससे भी हाथ में जो सर्कुलेशंस होती हैं, अगर स्पेशली इफ़ यू आर ए रेकी हीलर एंड यू हैव लर्न रेकी, देन योर हाथ से रेकी पावर उस पर्टिकुलर इंसान, वी डोंट नो दैट पर्टिकुलर इंसान इज़ द डेमोनिक और अ हीलर, तो उसके पास जा सकती है, जिससे आपके चक्रास डिसबैलेंस हो सकती है। आपको फिर बाद में चोट लग सकती है, हाथ कट सकता है, पैर में लग सकता है या दर्द हो सकती है, बॉडी पेन हो सकती है। तो नेक्स्ट जो बात कर रहे थे व्याना की, तो होल बॉडी ऑरा ये होता है सैक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र में, ठीक है, जो कि होता है ओवरऑल डिफ्यूज्ड एनर्जी, मूवमेंट और लोकोमेशन, नर्व्स, हार्ट बीट, सर्कुलेशन, जॉइंट्स एंड मसल्स, ठीक है। तो इसके कंट्रोल में, जो व्याना के कंट्रोल में ये सब बॉडी सिस्टम्स आती हैं। तो अगर आपके चेस्ट पेन हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्फिडेंट लेवल लैक हो रहा है, या आपका जो इनर बिल्ड टैलेंट है उसको आप प्रकाश करने में दूसरों के सामने प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको समझना होगा कि आपके सैक्रल चक्र में जो स्वादिष्ठाना चक्र है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे समाना की, जो कि है एब्डोमेन एरिया, नाभि चक्र एरिया, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं या लक्ष्मी नारायण चक्र कहते हैं या सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं, विच इज़ येलो इन कलर। तो उसके बारे में चक्रास के इन डेप्थ हम बाद में जाएंगे, पहले तो आप समझ लो कि इसके अंतर्गत क्या तत्व एलिमेंट है। बैलेंसिंग द 4 अदर वायुस, ठीक है, जैसे कि हम 5 वायु के बारे में बात कर रहे हैं, तो समाना में क्या क्या आता है, डाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नरिशिंग एंड इंट्रीगेशन। तो ये 4 जो सिस्टम को वो कंट्रोल करता है वो है समाना, यानी कि आपका मणिपुर चक्र। जिसका मणिपुर चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उसको भी प्रॉब्लम होता है, अंडर एक्टिव होता है उसको भी प्रॉब्लम होता है। यू नीड टू कीप इन हील्ड एंड बैलेंस, ताकि आपके जो मणिपुर चक्र बैलेंस रहे। मणिपुर चक्र जिसका बैलेंस नहीं होता है उसको डाइजेशन इशू हो सकती है, या इरेगुलर बॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस हो सकती है। दिस ऑल प्रॉब्लम्स मे ऑकर इफ़ योर दैट पर्टिकुलर जोन इज़ नॉट बैलेंस। इसके बाद हम बात करेंगे प्राणा की, विच इज़ नोन एज लाइफ गिविंग एनर्जी, जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं, जो कि हृदय चक्र के अंतर्गत आती है, चेस्ट एरिया। तो इसके अंतर्गत क्या आती है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सेंसरी मोटर, टेम्परेचर, फीलिंग एंड थिंकिंग, विच इज़ योर इमोशनल जो भी होता है। जैसे कि किसी का इमोशनल ट्रॉमा है, इमोशनल बैगेजेस है, तो हम बोलते हैं कि हार्ट चक्र को हील करो, हार्ट चक्र को बैलेंस करो। अनाहत चक्र विच इज़ हृदय चक्र, हार्ट चक्र, तो ये यहाँ से ही जो होती है प्राण ऊर्जा शक्ति आपको मिलती है। ये बैलेंस होती है तब जाकर आप इमोशनली लॉस नहीं फील करते हैं या इमोशनल विड्रॉल फील नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी का दिल दुखा हुआ है, या शादी में चीटिंग मिली है हो, या रिलेशनशिप में चीटिंग मिला हो, या
कभी भी इसको धोखा मिला हो, ठीक है, तो उसका हार्ट चक्र डिसबैलेंस होने से उसको न्यूरॉन या नर्व का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्राण शक्ति जो हृदय चक्र में होती, चेस्ट एरिया, उसको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उदाना की, जो कि थ्रोट टू हेड यानी कम्युनिकेशन टू, यानी थ्रोट चक्र से ऊपर की चक्र जो कि थर्ड आई चक्र, उसके अंतर्गत एरियाज में होती है, विच इज़ अपवर्ड मूविंग एनर्जी। जैसे हमने पहले बताया, अपाना इज ए डाउनवर्ड मूविंग एनर्जी एंड उदाना इज ए अपवर्ड मूविंग एनर्जी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू, क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है जब आप अवेकन होते हैं, एसेंशन जर्नी में आगे बढ़ते हैं, कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होती है। एंड ईडा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी वॉट एवर, वो तो बात की बात है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जाएं आपकी जाती है तो इसको उदाना बोला जाता है। थ्रोट चक्रा टू आज्ञा चक्रा के अंतर्गत ये आती है, जिसमें स्पीच, कम्युनिकेशन, मेमोरी, इनटेक, विल पावर, एफर्ट, मेंटल स्ट्रेंथ, बैलेंस, सेंसिंग एंड इंटेलिजेंस, आप कितना कैसे आप अपने बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं दूसरों के सामने, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये सब विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र कंट्रोल करता है। अगर आपका थ्रोट चक्र डिसबैलेंस है, इनएक्टिव है या ओवर एक्टिव है तो आप बहुत ज़्यादा बातूनी होंगे। ओवर एक्टिव किसी का अगर थ्रोट चक्र होता है तो कंटिन्यू बकबक करने की एनर्जी उनमें होती है, तो इससे भी ये हम बोल सकते हैं कि आपके थ्रोट चक्र डिसबैलेंस है। अगर बहुत कम, एकदम ही बात नहीं करता, इंट्रोवर्ट है, मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो ये आप बोल सकते हैं कि थ्रोट चक्र डिसबैलेंस है। अगर किसी का ये थ्रोट चक्र टू थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है, बैलेंस होता है, हील होता है, देन देयर कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी नाइस। जो भी वो बोलेंगे सामने वाला जो सुन रहा है इम्पोर्टेंस देगा, सुनेगा, समझेगा और सुनने का और समझने का कोशिश भी करेगा। इसमें इंटेलिजेंस भी आता है, आपकी मेमोरी कितनी है, इंटेलिजेंस कितनी है, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, ये भी डिपेंड करता है। तो आज हम 5 वायुस के ऊपर बात किए और चक्रास के ऊपर भी बात किए। तो जिनका भी एसेंशन जर्नी में चक्रास डिसबैलेंस होती है तो मैं ये सलाह दूंगी कि चक्रास के ऊपर ज़्यादा काम करें। हो सके तो चक्रास बैलेंसिंग मेडिटेशन टेक्निक यूज़ करें ताकि आपकी कुंडलिनी शक्ति बैलेंस हो। ये बहुत ही आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। होप कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज गेन हुआ होगा। धन्यवाद।